हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज़ गौरव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज़ के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस आए हैं उसके बारे में। स्पेशली हम जो है पीटी के स्कोर्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आप पीआर अप्लाई करने जा रहे हैं या टीआर अप्लाई करने जा रहे हैं या स्टडी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या स्कोर्स आपको चाहिए होंगे, इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा आप में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो DHA ने यानी कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने 7 अगस्त 2025 से जो है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में जो चेंजेस किए हैं वो सभी को इम्पैक्ट करेंगी। जैसे कि अगर आप वहाँ के लिए सब क्लास 189, 190 या 491 जो PR वाले वीज़ा हैं वो अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप सब क्लास 485 वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं जो कि TR होती है या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है, या इसके अलावा आप सब क्लास 500 जो कि स्टूडेंट वीज़ा होता है वो अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसको भी जो है न्यू रूल्स इम्पैक्ट करेंगे। स्पेशली अगर आप जो है अपना वीज़ा जो है PT स्कोर्स के साथ अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने जो है इसमें कुछ नए टेस्ट भी ऐड कर दिए हैं ये सारे वीज़ाज़ के लिए, चाहे कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करने जा रहे हो। जैसे कि पहले लैंग्वेज सर्ट एकेडमिक टेस्ट जो था वो उनकी अप्रूव लिस्ट में नहीं था, वो जो है उनकी अप्रूव लिस्ट में आ गया। इसके अलावा आइल्स जनरल ट्रेनिंग जो टेस्ट था वो पहले स्टडी वीज़ा के लिए एक्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन अब अगर आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप आइल्स GT के साथ भी जो है अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा PT एकेडमिक की जो मिनिमम स्कोर्स रिक्वायरमेंट थी वो कुछ कैटेगरीज के लिए जो कि है जो रिड्यूस हो गई हैं, चाहे आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो चाहे PR अप्लाई कर रहे हो। इसके अलावा जो आइल्स एकेडमिक है वो अनचेंज्ड है, उसमें कुछ भी जो है चेंजेस नहीं आए, वो पहले की तरह ही आपको जो है स्कोर सेम चाहिए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि PT एकेडमिक में जो रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस आए हैं स्किल्ड माइग्रेशन के लिए या दूसरे वीज़ाज़ के लिए, वो क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो आइल्स के या दूसरे इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उसमें अगर आप कोई भी स्किल्ड वीज़ा या स्टडी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो 3 लेवल होते हैं, जैसे कि कॉम्पिटेंट इंग्लिश होगी, प्रोफिशिएंट इंग्लिश होगी या स्पीरियस इंग्लिश होगी। इसके अलावा वोकेशनल इंग्लिश भी होती है। वोकेशनल इंग्लिश के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ना तो वो स्टडी वीज़ा वालों के लिए इम्प्लीमेंट होती है ना ही स्किल्ड वीज़ा वालों के लिए इम्प्लीमेंट होती है। तो हम कॉम्पिटेंट इंग्लिश से ही शुरू कर लेते हैं। तो कॉम्पिटेंट इंग्लिश होती है उसको जो है आइल्स 6 ईच के बराबर मानते हैं, जहाँ आइल्स 6 ईच के बराबर इक्वलेंट आप जो है किसी दूसरे टेस्ट में अपने स्कोर्स आपके आए हों। जैसे कि कॉम्पिटेंट इंग्लिश के लिए आपको आइल्स 6 ईच को टारगेट करना होता था पहले, जहाँ PT में जो है आपको 50 ईच को टारगेट करना होता था। लेकिन 7 अगस्त से अगर आप अपना टेस्ट देते हैं तो अब आपको 50 ईच की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब अगर आपके लिसनिंग में 47 आ जाते हैं, रीडिंग में 48 आ जाते हैं तो भी जो है वो 6 ईच के इक्वल ही माने जाएंगे। लेकिन इसमें उन्होंने जो है राइटिंग एंड स्पीकिंग में जो है स्कोर्स इंक्रीज़ कर दिए हैं। अब आपको जो है लिसनिंग में 47, रीडिंग में 48 मिनिमम, राइटिंग में 51 एंड स्पीकिंग में जो है 54 स्कोर्स लेने होंगे, तो ही जो है आपकी इंग्लिश जो है कॉम्पिटेंट लेवल के लिए मानी जाएगी। चाहे आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, चाहे TR अप्लाई करने जा रहे हैं, चाहे कोई भी स्किल्ड वीज़ा पॉइंट्स बेस्ड PR अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा लेवल है प्रोफिशिएंट इंग्लिश का, जिसमें आइल्स 7 ईच या उसके इक्विवेलेंट आपको स्कोर्स लेने होते हैं। उसमें पहले आपको PT एकेडमिक में 65 ईच स्कोर्स लेने होते थे। इसमें भी अब जो है लिसनिंग एंड रीडिंग में जो है स्कोर जो है रिड्यूस हो गए हैं। अब लिसनिंग में आपको ओनली 58 स्कोर्स लेने हैं इंस्टेड ऑफ 65, और रीडिंग में आपको जो है ओनली 59 स्कोर्स अचीव करने होंगे इंस्टेड ऑफ 65। और लेकिन राइटिंग में आपको 69 स्कोर चाहिए होंगे और स्पीकिंग में आपको जो है 76 स्कोर चाहिए होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सुपीरियर इंग्लिश की। तो सुपीरियर इंग्लिश वो होती है जो कि आइल्स 8 ईच के इक्वल के आपके स्कोर्स होते हैं, जिसमें PT एकेडमिक के 79 ईच को जो है पहले वो आइल्स 8 ईच के इक्वल कंसीडर करते थे, लेकिन अब जो है उसमें भी आपको लिसनिंग एंड रीडिंग में काफ़ी रिलैक्सेशन मिला है। लिसनिंग में आपको सिर्फ 69 स्कोर चाहिए होंगे, रीडिंग में 70 स्कोर चाहिए होंगे। इसके अलावा राइटिंग में 85, स्पीकिंग में 88। तो ये जो स्कोर्स हैं सारे ही वीज़ाज़ के लिए इम्प्लीमेंट हुए हैं, चाहे आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो। हाँ, अगर आप अपना PR अप्लाई करने जा रहे हैं और आपको जो है मिनिमम कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश ही चाहिए होती है फॉर ऑल सब क्लासेस टू लॉज योर EOI। जैसे कि कॉम्पिटेंट लेवल में
आइल्स 6 या उसके इक्विवेलेंट के जो भी आप टेस्ट देते हो। लेकिन अगर आप प्रोफिशिएंट इंग्लिश लेके आते हो या सुपीरियर इंग्लिश लेके आते हो तो उसके जो है आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि स्किल्ड वीज़ा में पॉइंट्स जो काम करते हैं, कॉम्पिटेंट इंग्लिश में के आपको जो है 0 पॉइंट्स मिलते हैं, प्रोफिशिएंट इंग्लिश के 10 पॉइंट्स मिलते हैं, सुपीरियर इंग्लिश के जो है 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो जितने भी आपके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उतनी ही आपकी बेटर रैंकिंग होती है इन स्किल सेलेक्ट, जब आप अपनी जो है ईओई डालते हो और आपके इनविटेशन के जो चांसेस हैं हायर रहते हैं। जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने अपना टेस्ट जो है 6 अगस्त या उससे पहले दिया है तो आपके ऊपर जो है पुराने वाला फॉर्मूला ही लागू होगा, आपको नया टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो 6 अगस्त या उससे पहले आपने अपना टेस्ट दिया तो उसमें आपको कॉम्पिटेंट लेवल के लिए 50 ईच ही चलेंगे और प्रोफिशिएंट के लिए 65 ईच ही चलेंगे और सुपीरियर इंग्लिश के लिए 79 ईच ही चलेंगे। ये जो लोगों ने 7 अगस्त या उसके बाद टेस्ट देना है उन लोगों के लिए उनको जो है नए जो है स्कोर्स को फॉलो करना होगा, जो मैंने अभी आपको पहले बताए थे। सो अब एक और बात ध्यान रखने वाली है कि जो आपका आइल्स का सर्टिफिकेट होता है या पीटी का सर्टिफिकेट होता है तो उस पर जो है 2 साल की वैलिडिटी लिखी होती है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि उनका जो आइल्स के स्कोर्स हैं या पीटी के स्कोर्स हैं वो अभी 1-2 महीने में ख़त्म होने वाले हैं। उन्होंने 6 अगस्त से पहले अपना टेस्ट दिया था तो उनको दोबारा टेस्ट देना होगा, तो उनको नए रूल्स के मुताबिक उसको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आइल्स के टेस्ट पे या पीटी के टेस्ट पे या चाहे वो टोफल है, चाहे वो कोई भी दूसरा टेस्ट है, उस पर चाहे जितनी मर्जी वैलिडिटी लिखी हो, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन जो है आपके सर्टिफिकेट पे लिखी वैलिडिटी को कंसीडर नहीं करती, बल्कि आपके वीज़ा टाइप के हिसाब से उसकी उन्होंने खुद वैलिडिटी रखी हुई है। अगर आप कोई भी पीआर वाला वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, जैसे कि सब क्लास 189, 190 या 491 जो पॉइंट्स बेस्ड है, तो आपके जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहती है 3 साल रहती है, यानी कि 3 साल तक आपको जो है अपना दोबारा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप कोई स्टडी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स की वैलिडिटी होती है वो 2 साल होती है। और जो लोग सब क्लास 485 जो कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके जो आइल्स सर्टिफिकेट की या पीटी के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 साल होती है और उनके जो स्कोर्स हैं 1 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए वाइल अप्लाइंग योर वीज़ा। सो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जो पीआर वाले लोगों को मिलता है, क्योंकि उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 3 साल के लिए वैलिड होते हैं और सेम सर्टिफिकेट आप जो है 3 साल तक यूज़ कर सकते हो। सो आपको दोबारा उसके अपने आइल्स या पीटी के एग्ज़ाम के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ऑलरेडी मान लो सुपीरियर इंग्लिश है या आपकी प्रोफिशिएंट इंग्लिश है तो आप सोच रहे थे कि आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। सो ये अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया का कोई भी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं 2025 या 2026 में, तो कुछ लोगों के लिए ये जो चेंजेस है वो फेवर के में हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पहले पीटी में जो है 90 स्कोर्स भी आ जाते थे, 88 भी आ जाते थे, वो रीडिंग में लैग कर जाते थे। तो रीडिंग एंड लिसनिंग में जो उन्होंने वो स्कोर्स रिड्यूस किए हैं उससे जो है काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। कुछ लोगों को इसका नुकसान भी हो सकता है जिनकी मान लो स्पीकिंग अच्छी नहीं है या जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक एंड आपकी खुद की कैपेबिलिटीज़ पे कि आप किस स्किल में जो है ज़्यादा अच्छे हैं पीटी में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड माइग्रेशन पे, पीआर स्ट्रेटजी पे या स्किल्ड गाइड असेसमेंट पे बहुत सारी वीडियोस लेके आते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अगर आपको किसी भी तरह का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।